पूर्व में हमने गांव में भी देखा है, घरों में जैसे पहली रोटी बनी तो गाय के लिए निकाल दिया, पहली नहीं दी जाएगी, पहली रोटी गाय के लिए, और फिर जो एक दूसरी रोटी बनी तो उसे कौवा चिड़ियों के लिए छत में फेंका जाता था। फिर जो रोटियां बनी ठाकुर को भोग लगा करके अन्य जीव जो अपने परिवार के जन उनका भरण पोषण, ये तो नियम होना ही चाहिए। तो गृहस्थ धर्म में महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि साधु महात्मा, ये बहुत गंभीर विषय है कि अतिथि सेवा गृहस्थ का प्रधान धर्म है। जो गृहस्थ इन लोगों को हिस्सा नहीं देता उसका गृहस्थ धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अतिथि सत्कार करना, संत सेवा करना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालना, क्योंकि पाप भी होते हैं। गृहस्थ में अन्न का कमाने के समय बहुत से लाखों जीव मरते हैं, लाखों जीव मरते हैं। हाँ, फावड़ा मारो कितने जीव कट जाते हैं जब खेती किसानी में देखने को मिलता है। तो वो सब निष्पाप हो जाता है जब अतिथि सेवा, बलिवैश्य देवादि अन्य पक्षियों की सेवा। तो महाराज जब किसी के यहां कोई संत पधारे, अतिथि पधारे, तो एक आसन बैठने के लिए और जल पीने के लिए और मधुर वाणी, इतना तो सबके घर में होता है। बैठिए मीरा जी, आप जल पिएंगे? आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें? अब इसके बाद भोजन मांगता है तो भोजन दे देते हैं। अब कोई कहता मुझे अर्थ चाहिए, मुझे ये करना है वो कर, इसमें आप स्वतंत्र हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम आपकी ये सेवा नहीं कर, आप भोजन पाना चाहिए नहीं, इसमें कोई आपका अपराध नहीं, कोई अपमान नहीं। दूसरी बात, अगर कोई संत महात्मा अतिथि आते हैं, आपको संशय है कि पता नहीं, मन में आ गया कि, तो दरवाजा मत खोलिए। हाँ महाराज प्रणाम, राधे श्याम, आप जल पिएंगे? आपकी क्या आज्ञा है? हम असमर्थ हैं, हमारे घर में कोई है नहीं, इसलिए अभी खोल नहीं सकते और हम ये दे नहीं पाएंगे, राधे श्याम। दबकाने की, अनादर करने की, या आप अंदर हैं ना बोलने की, ऐसी आपके दरवाजे पे आए, हाँ राधे राधे, कैसे आगमन हुआ, हम ये चाहिए नहीं, हम आपको 2 रोटी दे सकते हैं, वो भी बाहर से दे सकते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं। ऐसा साफ बिल्कुल पवित्र व्यवहार होना चाहिए, पर अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। चल भग भिखारी, ऐसा नहीं। ना जाने किस भेष में भगवान तुम्हें कृतार्थ करने के लिए आए, पर हम ये नहीं कहते कि आप दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि समय है, छल कपट का भी राज्य है। तो आप सावधान होते हुए अतिथि सेवा करें। जो अपने घर आए हुए किसी साधु को या अतिथि को रोष भरी दृष्टि से देखता है, आ गए ऐसे रोष भरी दृष्टि से देखता है, उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अतिथि का वापस जाना पुण्यों का नाश करना है। ये ब्रह्मर्षि जन युधिष्ठिर को जब उपदेश किए तब युधिष्ठिर जी ये बात उनको कह रहे। और जो अपने घर में साधु महात्मा अतिथि भिक्षु कोई आया है, प्रेम भरी दृष्टि से देखना ही चाहिए, मेरे भगवान हैं इसमें। फिर प्रश्न उत्तर, मीठे वचन बोले, 2 बातें तो सबके पास है, राधे श्याम, क्या आज्ञा है, बस इसके आगे आप स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा है दीजिए, आपकी इच्छा नहीं तो आप मत दीजिए, आपकी सामर्थ्य तो दीजिए, आपकी सामर्थ्य नहीं दी, आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, मत दीजिए, लेकिन मृदु वचन बोले, नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं, या हमारे अंदर प्रेरणा नहीं हो रही, हम नहीं दे सकते आपको, आप पधारिए, बस मृदु वचन। इसके बाद वो कुछ बोलता रहे, आपसे कोई मतलब नहीं। जैसे एक ने प्रार्थना की थी कि हमको किसी ने कहा कि हमें यज्ञ करानी या अमुक कार्य कराए, इतने रुपए दो नहीं तो हम सांप दे देंगे। ऐसा कहीं भी दान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। और देखो, सांप वरदान देने में वो समर्थ होते हैं जिनके पास होता है, और जिनके पास होता है तो ये कभी कर नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना। जिनके पास होता है सांप वरदान देने की सामर्थ्य, वो ये कभी कभी नहीं कर सकते। मंगवो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अरे कैसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दास होकर के 10-10 रुपए या कुछ हमें यज्ञ कराना है, हमें दान नहीं। यज्ञ भोक्ता भगवान के लिए मेरा समर्पण ही काफी है। मन बुद्धि चित्त हम को समर्पित कर दिया, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। एक होता वस्तुओं से यज्ञ, और हम स्वयं को आहुति बनाकर समर्पित करते, एक एक श्वास भगवान के नाम में अर्पित। अरे ये अलग मार्ग,
पर अगर कोई मांगने आया है तो प्यार से व्यवहार करते हुए उसको विदा किया जाए। अतिथि धर्म है। अतिथि को देख करके जो उठकर खड़ा हो जाता है और प्रीति की वाणी बोलता हुआ आदर सत्कार करता है, तो धर्म उसके यहां कभी दरिद्रता नहीं आने देता। ध्यान रखना, उसके यहां कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है, ना तो किसी देवता को अर्पित करता है, ना प्रभु को भोग लगाता है, ना अतिथि को, तो वो विधि पूर्वक हिंसा करने वाले को जो गति मिलती वही उसको गति मिलती है। जैसे अपने घर में भोजन बना तो सबसे पहला भाव होना चाहिए कि इसे भगवान को भोग लाओ, न जाने कोई संत महात्मा आ जाए। अब आजकल के देखा गया नहीं ऐसे यार, ये नहीं, बहुत सब रसोई पवित्र होना चाहिए। ध्यान रखना, वो रसोई एक यज्ञ है, पता नहीं कौन आ जाए। और एक बार जो घर का मालिक है या घर का मुखिया है, उसको एक बार दरवाजे पे जाना चाहिए भोजन पाने के पहले, देखना चाहिए कोई गाय, कोई कुत्ता आया, कोई संत महात्मा आया, कोई अतिथि, तो ऐसा नहीं देख के फिर प्रणाम कर। ये पद्धति है, इससे कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो हिंसात्मक वृत्ति का फल मिलता है, इनको काटा उनको, वही दंड उसको मिलता है। भगवान ने गीता में कहा, जो अपने लिए भोजन बनाता है पाप खाता है। भगवान ने भी संकेत किया। तो देखो, हम सब भगवान की सृष्टि में इतना तो करो ही, जो भोग बन रहा है वो पहले प्रभु के सामने, बहुत जल्दी है तो दिखाई दो ना। ये तुम्हें पवाने की तो श्रद्धा नहीं, पर देख तो लो महाराज, दृष्टि भोग लगा लो, ऐसे दिखा दिया, अपना पाओ जाके, इतने में ही राजी हो जाएंगे हमारे प्रभु। और एक रोटी तो निकाल ही दिया करे, छत में जाके डाल दिया, या कहीं ऐसे चिड़िया है, कोई भी कौआ पशु पक्षी पालेगा, भोजन से हिस्सा निकालना चाहिए। कुत्ते को, भूखे को, कौओं को, अन्य जीवों को ये वैश्य देव नामक महान यज्ञ कहा जाता है। यह अनुष्ठान प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य जो अतिथि सेवन करके गऊ का ग्रास निकालकर कौए कुत्ते के लिए अन्न, उसे विघस कहते हैं, वो अमृत के समान भोजन हो जाता है। अतिथि को नेत्र भरी दृष्टि से देखना, मन में प्रसन्नता आना, मधुकर वचन मतलब प्रिय वचन बोलना, और यदि वो सम्माननीय है तो पीछे पीछे 4 कदम चल जाना। ये बहुत, जैसे गुरुजन आए और वो जा रहे हैं तो आपको दरवाजे से निकलकर कुछ कदम उनके साथ जाना, फिर उनकी चरण धूल माथे पे रख के वापस चले आओ। इस प्रकार से उसे अतिथि यज्ञ का फल प्राप्त होता है।